मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल्स एंड लर्निंग्स विद मीना। कैसे हो आप और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रेपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं उठी 4:30 बजे और मेरे साथ आज मेरी बेटी भी उठ गई थी। आप देख रहे होंगे पीछे वो मुझे देख रही है। मैंने उठ के ब्रश किया, मुंह धोया, खुद को फ्रेशन अप किया और फिर पिया गर्म पानी। मेरे लिए सुबह का गर्म पानी फ्रेशमेंट प्लस एनर्जी दोनों होता है, जो कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। यानी यही है मेरी सुबह का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे बात कर रही हूँ, तो मैं आज अपने टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ आपको, जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। स्टडी विद मी लाइव स्ट्रीम में आज जो टॉपिक मैंने किया वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स कहती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब इंसान वही चॉइस को जिससे उसे सबसे ज़्यादा संतोष मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, उसी को चूज़ करे। अगर मैं पूरा टाइम फ़ोन चलाऊं तो सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी, लेकिन अगर मैं पढ़ाई करूं और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लूं तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी। तो यही है स्टडी इक्विलिब्रियम। मीन्स बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम एंड प्राइजेस। आज मैंने 2 अप्रोचेस करी। एक है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच। लाइव स्ट्रीम को ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा बाहर टहली, थोड़ा वॉक किया ऊपर छत पे, और उसके बाद की मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज। आज कम से कम 4 दिन बाद धूप निकली थी, तो मैंने सुबह सुबह सारे कपड़े सूखने डाल दिए थे। उसके बाद ही मैंने एक्सरसाइज शुरू की। पहले कपड़े सूखने डाले। रोज़ थोड़ा टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्ट्रेस कम होता है, घर में खुश रहना आसान होता है और रात को नींद भी अच्छे से आती है। यूजीसी नेट, पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना आसान नहीं होता। सिलेबस बड़ा है, रास्ता लंबा और बीच बीच में रिलेटिव्स और लोगों की बातें भी आती हैं। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा सपना मेहनत और धैर्य मांगता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और पुराने क्वेश्चन पेपर हल करते रहें और खुद पर विश्वास बनाए रखें तो एग्ज़ाम का डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इन 24 घंटों को खर्च कर देता है और कोई इन्वेस्ट करता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या घर की जिम्मेदारी निभाते हुए पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा हथियार है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है प्रायोरिटीज़ सेट करना, हर काम को सही जगह सही समय पे करना, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज़ पढ़ना, ब्रेक्स लेना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। याद रखिए, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आपने समय को कंट्रोल करना सीख लिया तो एग्ज़ाम और ज़िंदगी दोनों में सफल होना आसान है।
चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 रीजनिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का है, जो कि सभी के लिए कॉमन है। इस पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, मतलब टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो टॉपिक इसमें वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी और हायर एजुकेशन। आप या तो यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं या बुक्स अगर आप चाहो तो केवीएस मैदान या अरिहंत की बुक प्रेफर कर सकते हैं। हर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव और सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस ही हमें करना है। जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मन में हमेशा ये सवाल आता है कि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। सच्चाई ये है कि एग्ज़ाम में फ़ेल होना दुनिया का अंत नहीं है। फ़ेल होने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। फ़ेल होने का मतलब ये है कि अभी और प्रैक्टिस और मेहनत की ज़रूरत है। सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन अगर वो गिरकर बैठ जाए और कहे कि मैं नहीं चलूँगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं ना। वो बार बार उठता है और एक दिन कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ता भी है। वैसे ही एग्ज़ाम फेल होना आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट बनाने के लिए है। याद रखिए, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन एंड L फॉर लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो फेल होने से कभी डरिए मत, बल्कि अपनी और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, याद रखिए, असफलता का मतलब हारना नहीं, बल्कि मजबूत होकर फिर से खड़े होना है। जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है और एक दिन रिजल्ट भी कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर क्वालिफाइड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हाँ, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।